हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने उसके कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी किए थे और दो इम्पोर्टेंट डेरिवेशन किए थे, जिसमें हमने निकाला था कि जो हर्मिटियन ऑपरेटर होता है उसकी एवरेज वैल्यू का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। और हमने सेकेंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव किया था। अब हम इसी के कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसमें हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के रिजल्ट्स को यूज करेंगे। फर्स्ट आपकी बुक में जो न्यूमेरिकल है उसमें कहता है व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज कन्फाइंड टू बी अ पोटेंशियल वेल ऑफ वन डायमेंशन बॉक्स हैविंग अ विड्थ ऑफ 0.2 नैनोमीटर। एक पार्टिकल है वन डायमेंशन बॉक्स में, जिस बॉक्स की आपको विड्थ दे रखी है 0.2 नैनोमीटर। वो कहते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। तो यानी आपको ए गिवन है, आपको कह रहा है ई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। कौन सा? ग्राउंड स्टेट। कुछ न्यूमेरिकल में आपको एन की वैल्यू गिवन होगी, मीन्स किस पर्टिकुलर स्टेट के लिए आपने वैल्यू निकालनी है वो आपको गिवन होगी, तो आपको ग्राउंड स्टेट वैल्यू निकालनी है। Now E is equal to n square h square upon 8ma²। ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, हमने कल भी कहा था लोएस्ट पॉसिबल स्टेट है n इज इक्वल टू 1, 0 पॉसिबल नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए मुझे निकालना है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। पुट करो, E मुझे निकालना है, n की वैल्यू है 1 स्क्वायर, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर दो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8 m क्या मास, उसने क्या कहा है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मीन्स यहाँ पे आप किसका मास यूज करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास कितना होता है हमारे पास 9.11 इंटू 10⁻31 kg। तो वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो रख दो m की वैल्यू, इंटू ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 0.2 नैनोमीटर। तो 0.2 नैनोमीटर इंटू 10⁻⁻9 स्क्वायर आ गया। जब हम इस वैल्यू को सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ई की वैल्यू आएगी 1.506 इंटू 10⁻18 जूल। ये आंसर आ गया हमारा किसमें, जूल में, ठीक है। आप इसे ही किलो जूल में भी निकाल सकते हैं। इसे किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास रिजल्ट आया है उससे एवोगैड्रो नंबर 0.66 10⁻23 अपॉन 10⁻3 किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 907 किलो जूल। ये आपकी बुक का फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम ऐसे ही कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करते हैं। तो आपकी बुक में फर्स्ट अनसॉल्व क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में गिवन है आपको। कैलकुलेट द एनर्जी लेवल फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 फॉर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रखी है। एक बार आपको n1 के लिए निकालना है, एक बार किसके लिए निकालना है, 2 के लिए। a की वैल्यू आपको गिवन है, m की वैल्यू चाहिए थी तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन बता दिया, ठीक है। एक्सप्रेस द एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, मीन्स आप जूल में निकालो उसके बाद से किलो जूल में कन्वर्ट कर दो। क्लियर? दो पार्ट्स में है, पहले मैं a पार्ट कर रही हूँ, फिर हम b पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है n इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 2 के लिए आपको निकालना है। a की वैल्यू आपको गिवन है 0.5 नैनोमीटर। मास किसका गिवन है, इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.11 इंटू 10⁻31 kg, जैसे ऊपर था। तो आपको दो बार एनर्जी निकालनी है, ठीक है। तो पहले सोल्व करते हैं। फॉर ग्राउंड स्टेट मीन्स n इज इक्वल टू 1, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फॉर्मूला वही है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 8ma²। n की वैल्यू पुट करो n स्क्वायर, h की वैल्यू पुट करो 8, m की वैल्यू पुट करो a स्क्वायर, a इज 0.5 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर
के लिए आ गया और इसका आ गया स्क्वायर। जब आप इस वैल्यू को सोल्व आउट करोगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.409 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, बट उसने आंसर किस में पूछा है? किलो जूल में, तो अब इसे किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं। अभी हम इसे फिर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइड कर देंगे 10⁻3 से कन्वर्ट करने के। सिंपल कन्वर्शन है। आपके पास आ जाएगा 14.506 इंटू 10 विच इज इक्वल टू, सोल्व करने पे आएगा 145.06 किलो जूल पर मोल। ठीक है, आपका एक रिजल्ट आ गया 145.06। अब निकालते हैं हम किसके लिए, n इज इक्वल टू 2 के लिए। सब कुछ सेम करना है आपने। e की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 का स्क्वायर, h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 का होल स्क्वायर अपॉन 8 m 9.1 इंटू 10⁻31 a 0.5 इंटू 9 होल स्क्वायर। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 9.638 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, ये आपकी ई की वैल्यू होगी जूल में। अब फिर से इसे किलो जूल में निकाल लो। सोल्व आउट करेंगे 580.4 किलो जूल पर मोल। डन। तो मैंने n इज इक्वल टू 1 के लिए भी निकाल ली और n इज इक्वल टू 2 के लिए भी निकाल ली। देखो 1 के लिए निकाला तो आंसर इज 145.1 और दूसरा आंसर है 580.4 किलो जूल पर मोल। तो मैंने दोनों वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये तो था मेरा ए पार्ट जिसमें उसने 2 n की वैल्यूज के लिए आपको एनर्जी निकालने को कहा। अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ, क्या कहते हैं, इफ द इलेक्ट्रॉन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या बात करनी है, ट्रांजिशन की बात करनी है। व्हाट विल बी द वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। तो अब हमें क्या निकालना है, वेव लेंथ यानी कि लैम्डा को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब ट्रांजिशन कहां से, n इज इक्वल टू बी पार्ट की बात करूं, ट्रांजिशन है n इज इक्वल टू 2 टू n इज इक्वल टू 1। ठीक है, आपने दोनों के लिए एनर्जी निकाल ली है, E2 भी निकाल ली है और E1 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब E2 की वैल्यू कितनी आई है हमारी, हम यहाँ जूल वाली वैल्यू को यूज कर रहे हैं। उसकी जूल वाली वैल्यू आई थी हमारी, ये देखो 2.409 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इसकी वैल्यू हमारे पास आई थी 9.638 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, क्लियर। आप किलो जूल में भी निकाल सकते हो, बाद में उसे चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ आंसर देना है लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में, इसलिए हम इसे यहाँ पर जूल में यूज कर रहे हैं। अब निकालो डेल्टा ई की वैल्यू, दैट इज E2। ट्रांजिशन है ना 2 to 1, एमिशन हुआ है तो यहाँ जगह 1 - 2। अगर 1 to 2 होता है तो 2 - 1 आता है, यहाँ उल्टा 2 to 1 आया। ठीक है, मीन्स अगर ये 2 लेवल है तो इस तरह है, तो एमिशन हुआ है तो 2 to 1। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा E1 - E2, कर दो माइनस। जब सोल्व आउट करोगे तो आएगा -9.9229 10⁻⁻19। डन। तो ये माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ क्या शो करता है कि हमारी लाइट क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। अगर प्लस आता तो दैट मीन्स एब्जॉर्ब हो रही है। बाद में हम इस नेगेटिव साइन को क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर। अब निकालें, हमें पता है E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा क्या आ गया, वेवलेंथ निकालो। H की वैल्यू क्या है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। वट इज C? C इज स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸8।
अपॉन डेल्टा ई मैंने ऊपर निकाल लिया 7.229 इंटू 10⁻⁻19। मैंने यहाँ नेगेटिव साइन निगलेक्ट कर दिया क्योंकि एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लाइट है वो क्या हो रही है, एमिट हो रही है। इसे आप सोल्व आउट करोगे, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2.723 इंटू 10⁻⁻7। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 272.3 इंटू 10⁻⁻9। What is -9 is nanometer. 272.3 नैनोमीटर, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, जो इनका आंसर है 274.7 नैनोमीटर, ठीक है। आंसर नैनोमीटर में गिवन था इसलिए हमने इसे ऐसे किया, नहीं तो आप इसे यहाँ पर भी सिंपल छोड़ सकते थे मीटर लगा के, ठीक है। अप टू यू कि आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, फॉर एन हाइड्रोजन एटम इन अ वन डायमेंशन बॉक्स कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर n फॉर एनर्जी लेवल in which energy is equal to 3/2 kT at 25 डिग्री सेल्सियस। ए पार्ट है फॉर अ बॉक्स ऑफ 1, मीन्स जो ए की वैल्यू है वो गिवन है 1 नैनोमीटर और एक बार कितनी गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो अब हमने इसके लिए क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, मीन्स क्वांटम नंबर की वैल्यू को कैलकुलेट करना है फॉर वन डायमेंशन बॉक्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कहता है हाइड्रोजन एटम के लिए n की वैल्यू कैलकुलेट करो। दो पार्ट्स में क्वेश्चन है। पहले पार्ट में आपको a की वैल्यू गिवन है 1 नैनोमीटर और दूसरी बार आपको 1 सेंटीमीटर के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसने कहा है कि जो इसकी एनर्जी है वो इक्वल है 3/2 kT के और टेम्परेचर आपको गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो पहले एक के लिए सोल्व करते हैं, उसी के जैसा आपका दूसरा हो जाएगा। तो हमें पार्टिकल इन वन डायमेंशन की बात की है, दैट इज ई विच इज इक्वल टू n² अपॉन 8ma², ठीक है। n मुझे निकालना है, h की वैल्यू मुझे पता है 8m, m इज मास ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल लो पहले। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1.008 अपॉन एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 6.23। तो जब इसे सोल्व आउट करोगे तो आपके पास मास आ जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻77 kg, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया हाइड्रोजन एटम का। n की वैल्यू मुझे नहीं पता तो n² मुझे निकालना है। h की वैल्यू रख दो 6.626 इंटू 10⁻34 होल स्क्वायर अपॉन 8। m की वैल्यू आपने निकाल ली ऊपर, उसे पुट डाउन कर दो। a की वैल्यू, a इज नैनोमीटर में 1 इंटू 10⁻⁹ मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब आप इसे क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारी जो e की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपके पास, सोल्व करने पे e आएगा 3.286 इंटू 10⁻⁻23 n², इसके बराबर। आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। ये e की वैल्यू आ गई, डन। उसने कहा कि इसकी जो एनर्जी है इक्वल है किसके, 3/2 kT। तो ये भी एक एनर्जी है, पुट कर दो यहाँ सारी वैल्यू 3/2 k की केस। r की वैल्यू पुट करो, डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इसके बराबर होता है कि t कितना है 25 डिग्री सेल्सियस को 273 कर दो बीच में तो कितना आ जाएगा 298। मैंने वो पुट कर दिया। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 617.1 इंटू 10⁻⁻23 के, डन। तो आपके पास एक एनर्जी ये है, एक एनर्जी है, दोनों इक्वल है तो इक्वेट कर दो, इक्वेट फर्स्ट एंड सेकंड। तो आपके पास E की दोनों वैल्यू आ गई 3.286 इंटू 10⁻⁻23 n² और इक्वल टू 617.1 इंटू 10⁻⁻23। मुझे n² निकालना है। 10 की पावर 23 इधर है, कैंसल आउट हो जाएगी, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमारा जो आंसर है वो नियरली आएगा
617.1 डिवाइडेड बाय 3.286, तो आपके पास आ गया ये 187.7 n स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, और जब इसका रूट करोगे तो वो आ जाता है 13.70 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 14। हमारा आंसर कितना गिवन है 14। तो ये मेरा ए पार्ट आ गया। अब चलते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट के जो उसने कहा ए की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर। फिर से ई की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। एन स्क्वायर एच की वैल्यू पुट करो, एट एम की वैल्यू मैंने निकाली हुई है ऑलरेडी, वही पुट हो जाएगी। यहाँ पे ए की जगह चेंज आ जाएगा, वहां नैनोमीटर में था, यहाँ सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² होल स्क्वायर। डन। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहां से हमारी ई की वैल्यू आती है 3.286। आगे वाली टर्म तो देखो सेम ही रहेगी ना, कहीं चेंज नहीं आया। फर्क इसमें आया, यहाँ 9 की जगह -2 हो गया, तो सिर्फ पावर में चेंज आएगा, 37 आएगा नेट स्क्वायर। डन। सेकंड पार्ट में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो आप इसे इक्वेट कर सकते हो। ये 3 हो गया मेरा। अब 3 इसके बराबर है, इक्वेट 3 and 2। तो 3 की वैल्यू ये है, 2 की वैल्यू आपकी ऊपर निकाली हुई है आपने, वो पुट कर दोगे। ठीक है, मुझे एन स्क्वायर निकालना है। एन स्क्वायर किसके बराबर आ गया 0.1 इंटू 10⁻23 ओवर 3.286 इंटू 10⁻37। जब आप इसे सोल्व आउट करोगे, ये वाली टर्म तो सेम है जो ऊपर आया, 187.7 इंटू यहां पर कितना हो जाएगा, ये पावर कैंसल आउट होके 14 रह जाएगी प्लस की। जब आप इसका रूट करोगे तो ये आ जाएगा 13.7, इसका तो सेम रहेगा जो ऊपर निकाला है, इंटू 10 की पावर 7। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1.37 इंटू 10⁻8। मैंने पावर को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। ठीक है, यही हमारा क्या था, आंसर था। तो एक के लिए आपका आंसर 14 है, दूसरे के लिए 1.37 इंटू 10⁸ है। अब चाहे तो यहां भी छोड़ सकते थे, बट सिर्फ आंसर की फॉर्म में से मैच करने के लिए मैंने इसे यहां पर ऐसे किया। ठीक है, क्लियर। तो ये आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे। एक तो सिंपल था जिसमें एन की वैल्यू आपको पुट करनी थी N1 और 2 के लिए, उसके बाद उनका डिफरेंस निकालना था E2 और E1 का, और दूसरा आपका यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी जिसमें एनर्जी को इक्वेट करना था 3/2 kT से। क्लियर। तो ये आपके अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के। थैंक यू।